नमस्कार सभी को। वेलकम टू ऑल चिल्ड्रन माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ रवि रॉक्स। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइबर नहीं किया है तो इसको बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो भी रिवीजन के वीडियोज़ अब आएंगे वो आपको इसी पे मिलेंगे। जो भी क्लास में रिवीजन करवाया जाएगा, जो आपकी सेशन एंडिंग एग्ज़ाम्स होने वाली हैं, उनका जो वीडियो आएंगे वो इसी चैनल पे आएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए। और आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझसे। और कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, क्योंकि जो बच्चे भी कमेंट्स करते हैं उन सबका रिप्लाई मैं वन बाय वन करता हूँ। ओके, सो एक बार फिर आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। और अपना जो चैप्टर है वो चल रहा है द शिप ऑफ द डेजर्ट। द शिप ऑफ द डेजर्ट। शिप मीन्स आपको पता है जहाज़ होता है, और डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान। और तो रेगिस्तान में जो चल सकता है, ऐसा कौन सा एनिमल है जो रेगिस्तान में अच्छे से चल सकता है बच्चों, जो अच्छे से मूव कर सकता है? कैमल। CAMEL, कैमल। तो शिप ऑफ द डेजर्ट इज कैमल। ओके, in this chapter, a lion, the king of the forest, and a camel, the sheep of the desert, are talking to each other. तो जो लायन एंड कैमल का जो कन्वर्सेशन है, जो इनकी बातचीत हो रही है इन दोनों के बीच में, कि भाई शेर पूछता है कि आप शिप क्यों हो, आपको शिप ऑफ द डेजर्ट क्यों कहा जाता है ना। तो केमल जो है वो अपने जो विशेषताएं हैं वो बताता है कि वो क्यों, किस कारण शिप ऑफ द डेजर्ट है। ओके, so the lion do not understand that an animal can be a sheep. The camel tells him that he is the sheep of the desert because he can cross the desert. मतलब जो डेजर्ट है, रेगिस्तान जो है, रेगिस्तान रेगिस्तान का मतलब ये है कि जो बहुत सारी मिट्टी होती है, जो सैंड जो होती है, जो मिट्टी के बारीक बारीक दाने होते हैं, वो जब सनलाइट होती है, जब धूप ज़्यादा होती है तो उसमें क्या गर्म हो जाते हैं, जल्दी गर्म होते हैं। ठीक है, तो जब उस मिट्टी में हम चलते हैं तो हमारे जो पैर हैं वो जल सकते हैं, है ना। तो लेकिन कैमल है वो आराम से उसको क्रॉस कर सकता है। ही फर्दर एड्स दैट ही कैन रन ऑन सैंड एट 25 किलोमीटर्स एन आवर। 1 घंटे में 25 किलोमीटर कैमल जो है वो दौड़ सकता है सैंड पर। द कैमल shows his padded feet to the lion by which he walks on desert। और कैमल जो है वो अपने जो पैर हैं वो दिखाता है कि देखो मेरे पैर क्या हैं, पैडेड हैं, ये जो मेरे पंजे जो हैं वो गद्देदार हैं, जिससे मैं आसानी से उस रेगिस्तान पे, उस डेजर्ट में चल सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ। आई कैन रन ऑन डेजर्ट 25 किलोमीटर्स। तो ये बच्चों आपको ध्यान रखना है कि कितने किलोमीटर्स, 25 किलोमीटर, मतलब 25 किलोमीटर्स एन आवर। 1 घंटे में 25 किलोमीटर्स कैमल कैन रन। ओके, moreover he tells the lion that he can drink 200 bottles of water at a time। 200 bottles, one bottles means 1 liter। We are imagine that कि 1 liter 1 bottle like that, तो 200 bottles means 200 लीटर। तो 200 लीटर, 200 लीटर बहुत होता है। 200 लीटर, इतना पानी वो एक साथ में पी सकता है, एक साथ में पी सकता है एट अ टाइम। Store it in its hump and does not need to eat for a fortnight। बच्चों फोर्थ नाइट मीन्स होता है, फोर्थ नाइट मीन्स होता है 15 डेज। ओके, फोर्थ नाइट मीन्स क्या होता है? 15 डेज। फोर्थ नाइट, FORTNI। फोर्थ नाइट मीन्स 15 डेज, 15 डेज। ओके, तो 15 दिनों तक वो बिना पानी के, बिना खाए रह सकता है ना। और 7 डेज, 7 डेज मीन्स, 7 डेज मीन्स वीक, 1 वीक। ओके, so 1 week without water and 15 days fourth night without food, camel can live, इजीली रह सकता है। क्योंकि जो खाना एक बार में ही खाता है तो वो अपना जो कैमल का जो हम्प होता है, जो उसका अपन कुबड़ बोलते हैं, है ना, कुबड़ निकली हुई होती है ऊपर की तरफ, उसका जो हम्प होता है, HUMP, हम्प। ओके, तो उसमें स्टोर होता रहता है। और जब उसको ज़रूरत पड़ती है, लाइक दैट, ये समझ लीजिए कि ये कैमल का फ्रीज होता है, तो इसमें वो चीज़ें रख लेता है। और उनको जब जैसे
एक बार में उसने स्टोर किया, और स्टोर करने के बाद स्टोर रूम है, हम क्या स्टोर रूम होता है, तो स्टोर कर लिया, और जब उसको चाहिए तो उसमें से वो धीरे धीरे जुगाली करते करके खाता रहता है। और the lion is astonished to know these facts about the camel. On asking, he accepts that he can't walk on burning sand, can't store food and water. और जो लॉयन है वो इस चीज़ को स्वीकार करता है कि शिप ऑफ द डेजर्ट क्यों कहा जाता है केमल को, क्योंकि वो चल सकता है, दौड़ सकता है धूप सैंड पे, और पानी स्टोर कर सकता है, खाना स्टोर कर सकता है 15 डेज तक, 7 डेज तक। बट लॉयन ऐसा कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो उसको स्वीकार कर लेता है। एट लास्ट ही विशेज गुड लक टू द केमल द शिप ऑफ द डेजर्ट एंड गोज अवे, और वो उसके लिए शुभकामनाएं देते हुए उसको चला जाता है। तो ये एक केमल एंड लॉयन दोनों का कन्वर्सेशन था, दोनों की बातचीत थी। और इस चैप्टर में केमल के बारे में ज़्यादा बताया गया है कि केमल को शिप ऑफ द डेजर्ट क्यों कहा जाता है। अब तो आप भी समझ गए होंगे बच्चों कि केमल को शिप ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज क्यों कहते हैं, क्योंकि वो दौड़ सकता है सेंड पर, बर्न सेंड जो जल रही होती है जिसमें उस पर भी दौड़ सकता है। प्लस इट कैन ईट्स थॉर्नी बसेस। ओके, ये जो कंटीले आप देख रहे हैं ना, कुछ कांटे पौधे होते हैं, वो भी खा सकता है। ओके, क्योंकि उसकी जो टंग होती है बहुत थिक होती है, मोटी होती है, उसकी जीभ बहुत मोटी होती है। ओके, आपने कैमल को देखा होगा, अगर नहीं तो अपने यहाँ जयपुर में आमेर के पास बहुत सारे कैमल हैं, वहाँ आप जाके देख सकते हैं, सवारी भी कर सकते हैं, क्या ना, कैमल राइडिंग होती है, जैसे हॉर्स राइडिंग होती है वैसे कैमल राइडिंग भी होती है। और अपना जो रेगिस्तान के जो ज़िले हैं ना, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, इन सब में वहाँ पर कैमल पाया जाता है, और हर कोई लोग वहाँ पर कैमल को पालते हैं, वो पेट एनिमल की तरह होता है। ओके, सो न्यू वर्ड्स आज हम शुरुआत करेंगे। अपना पार्ट 1 जो वीडियो था उसमें हमने रीडिंग देख लिया कंप्लीट, तो फिर से शुरुआत नहीं करेंगे रीडिंग का। अभी न्यू वर्ड्स अपन देखते हैं। सबसे पहले न्यू वर्ड्स है, न्यू वर्ड्स। ओके, शिप ऑफ द डेजर्ट, ध्यान से देखिएगा। शिप ऑफ द डेजर्ट, शिप ऑफ द डेजर्ट मीन्स camel. Okay, ship of the desert means camel. Okay, number 2, miles. Mile, M-I-L-E, miles, measurement of distance, M-E-A-S-U-R-E, measurement, measurement of distance, measurement of distance। फोटो को थोड़ी छोटे कर देता हूँ। ओके, एंड नेक्स्ट, किंग ऑफ द फॉरेस्ट। किंग ऑफ द फॉरेस्ट सबको पता है, लायन। ओके, किंग ऑफ द फॉरेस्ट, लायन। Sand, S-A-N-D, sand. Sand means small grains of rock. Small grains. Grain means होता है दाने of rock. R-O-C-K. Rock. R-O-C-K. Rock. तो छोटे छोटे दाने होते हैं ना, जो पत्थरों के छोटे छोटे दाने होते हैं, वो उनको सैंड बोलते हैं। सैंड मतलब और हिंदी में बोलेंगे बालू। ओके, बालू या रेत जो होती है उसको बोलते हैं सैंड। थॉर्न्स, थॉर्न्स मीन्स होते हैं कांटे। क्या होते हैं? कांटे। तो कुछ पार्ट्स, सम प्लांट हैव नीडल लाइक पार्ट्स, है ना। ये जो प्लांट्स हैं, इनके कुछ कुछ पार्ट्स हैं, आप यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है, वाइट वाइट कलर के, आपको ये कांटे हैं, है ना, थॉर्नी बसेस। तो ये कांटे हैं, इनके कंटीले पार्ट्स हैं इनके, तो वो भी कैमल खा सकता है। न्यू वर्ड्स हो गया, 2 टाइम्स लिखना है न्यू वर्ड्स को विथ मीनिंग्स, एंड 1 पेज हैंड राइटिंग एज यूजल जैसे करते हैं आप, वो करना ही आपको। And now we will discuss about question answer of this chapter. Okay, very good, चलो आगे चलते हैं। Why is the camel called the ship of the desert? Question number 1 is, why is the camel called the ship of the desert? That means आप तो ये समझ ही गए होंगे कि केमल को शिप ऑफ द डेजर्ट क्यों कहा जाता है। क्योंकि अभी अभी बताया, he can drink water 200 bottles, he can walk on burning sand, okay, he can store food
he can store water, he can live without water 7 days. Okay, so इसका आंसर क्या होगा? The camel is called the sheep of the desert because it can walk and run very easily, EISL, very easily on on burning sand. It can store it can store water and water food in its in its hump, and and it can eat easily it can it can easily live in dry sand without them without them for a week for a week Okay, सो आंसर, ये फर्स्ट का आंसर है वाई इज द केमल कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। तो इसमें अगर हम सारी बातें कंक्लूड करें, इसमें सारी बातें अगर लेकर आते हैं, तो सबसे फर्स्ट सेंटेंस ये होता है बिकॉज इट कैन वॉक एंड रन वेरी इजीली ऑन बर्निंग सैंड। ओके, द फर्स्ट सेंटेंस, इट कैन वॉक एंड रन वेरी इजीली ऑन बर्निंग सैंड, and second one, it can store water and food in its hump, and it can easily live in dry sand without them for a week। और वो पानी और भोजन के बिना, मतलब फूड के बिना भी जिंदा रह सकता है वीक तक, एक वीक तक आराम से वो बिना पानी के रह सकता है। ओके, नंबर टू। देखिए बच्चों, फॉर हाउ मेनी मीन्स होता है कितने, वीक्स, हाउ मेनी वीक्स कैन अ कैमल स्टोर फूड इन इट्स हम, तो कितने सप्ताह तक कैमल जो है वो फूड को अपने स्टोर में हम्प कर सकता है। तो हम क्या लिखेंगे, फोर, आपको पता है कि फोर्थ नाइट में कितना होता है, अभी मैंने आपको बताया कि फोर्थ नाइट में कितने होता है, 15 डेज, 15 डेज मीन्स 2 वीक। ओके, सो अवर आंसर इज, क्वेश्चन नंबर 2 का जो है आंसर यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ध्यान से देखिए, फॉर 2 वीक्स, फॉर 2 वीक्स कैन a camel for 2 weeks can a camel store food in its hump? For 2 weeks, camel a camel can, okay, a camel can store food in its hump for 2 weeks। Okay, answer is for 2 weeks। सिंपल सा आंसर है। 2 वीक्स क्यों है, क्योंकि 1 वीक तो वाटर भी वो स्टोर रख लेता है, एंड 2 वीक्स, तो फोर्थ नाइट मीन्स 2 वीक्स। What does the camel eat in the desert? What does the camel, what means क्या, does the camel eat in desert, desert में वो क्या खाता है? तो आंसर नंबर 3 यहाँ देखिए, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, the camel the camel eats thorns, okay, thorns of thorny bushes, thorny bushes, bushes in the desert। Okay, very good। The camel eats thorns, camel eat thorns of thorny bushes in the desert, desert में तो वो यही खाएगा,
लेकिन अगर डेजर्ट से बाहर है, कहीं डेजर्ट में नहीं है, तो वहाँ पर जो कुछ लीव्स हैं, है ना, वो भी खाता है। जो अपनी जो खेजड़ी होती है ना, उसकी जो पत्तियाँ होती हैं, छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं, लूंग जो होती है, उसको बोलते हैं लूंग अपन, वो भी कैमल खाता है, क्योंकि खिचड़ी जो होती है वो मारवाड़ में ही, रेगिस्तान में ही ज़्यादा पाई जाती है। ओके, बट वो थॉर्न्स भी खा सकता है, वो जैसे कैक्टस वगैरह है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, चूज द राइट आंसर। अब मैं थोड़ा इंक चेंज कर लेता हूँ बच्चों, आपके लिए थोड़ा सा आपको हेल्प हो जाएगा, अच्छे से दिखेगा। ओके, चूज द राइट आंसर। राइट आंसर चूज करना है, मैं आपको टाइम दूंगा और आपको टिक करना है, और आप कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर लिख सकते हैं। नेम द शिप ऑफ द डेजर्ट। नेम द शिप ऑफ द डेजर्ट। लायन, कैमल, क्रैब, टाइगर। योर आंसर इज डेजर्ट पूछा है, नॉट किंग। ओके, नॉट फॉरेस्ट। ओके, डेजर्ट, camel, CAMEL, camel is the right answer. Number 2, name the king of the forest. Name the king of the forest. अभी देखो, फॉरेस्ट का पूछा है ना, किंग पूछा है, जंगल का राजा कौन कौन होता है बताओ। हाँ, लायन, मंकी, आउल, क्रोकोडाइल। आंसर इज लायन। वेरी गुड। द फीट ऑफ द केमल आर। द फीट, फीट मतलब होते हैं पैर। ओके, ऑफ द केमल आर, केमल के जो पैर होते हैं वो कैसे होते हैं। आंसर देखो, थिक एंड पैडेड, थिक एंड फैट, लॉन्ग एंड फैट, थिन एंड पैडेड। थिक मीन्स मोटा होता है, और पैडेड मीन्स गद्देदार। तो मोटे होते हैं कि पतले होते हैं, मोटे होते हैं, थिक एंड पैडेड। ओके, thick and padded, correct answer. Next, there are no rivers or lakes in plains, plateaus, mountains, deserts. So there are no rivers or lakes. कहाँ पे नहीं होती नदियाँ और झील, कहाँ पर नहीं होती, माउंटेन्स में तो होती हैं, प्लेन्स में भी होती हैं। ओके, प्लेट्यूज मतलब होता है पठार, इसको बोलते हैं पठार, हिंदी में क्या बोलेंगे, पठार। और माउंटेन्स में तो होता है पहाड़, और प्लेन मीन्स होता है मैदान, डेजर्ट्स मीन्स रेगिस्तान। अकॉर्डिंग टू आवर चैप्टर, आंसर इज फोर्थ नंबर, डेजर्ट्स। नंबर 5, at a time a camel can drink, at a time camel can drink 200 bottles of water, 100 bottles of water, 400 bottles of water, 300 bottles of water. Answer is 200 bottles of water. Your answer is correct. Question number 6. A camel stores its food in its. Camel कहाँ करता है स्टोर फूड को, कहाँ, उसका स्टोर रूम क्या है, स्टमच नो, लेग्स नो, हम, लिप्स, हम। ओके, योर राइट आंसर हम। ओके बच्चों, अभी नेक्स्ट देखते हैं अपन। ये आपको समझ में आ गया है, आप नहीं समझ में आया तो फिर से बताएं मुझे, और आप इसको रिवाइज करके, रिवाइंड करके वीडियो को देख सकते हैं, फिर से भी बैक जाके देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप अपनी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 104 जो है उसको ओपन करेंगे, उसमें टिक कर लेंगे, और उसके बाद नोटबुक में भी कर सकते हैं, आपके रिवीजन में काम आएगा। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, वर्ड बिल्डिंग। वर्ड बिल्डिंग, बिल्डिंग तो आपको सबको पता ही है ना। बिल्डिंग मतलब बहुत ऊंची, ऊंची है बिल्डिंग, है ना, गाना सुना ना, बिल्डिंग, वर्ड बिल्डिंग। ओके, तो वर्ड बिल्डिंग, शब्दों के जो बिल्डिंग है वो हमें क्रिएट करनी है। क्या है देखते हैं। मेक एज मेनी वर्ड्स एज यू कैन फ्रॉम विदिन द गिवन वर्ड्स, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। दैट मीन्स आपको वर्ड्स बनाने हैं, लेकिन यूज क्या करना है, इसी में से यूज करना है। जैसे ये एक वर्ड है रोरिंग, रोरिंग मतलब होता है दहाड़ना। रोरिंग मतलब क्या होता है, दहाड़ना, ROARING। और ये वॉइस किसकी होती है बच्चों, रोर कौन करता है, लॉयन, टाइगर। ओके, लॉयन, टाइगर। तो रोर में से देखो 3 वर्ड्स नए क्रिएट किए हैं,
इन, आई एन, ये रहा। रेन, आर ए एन, रेन। सेकंड फॉर्म, रन की सेकंड फॉर्म है रन, रन। ओके, रेन। एंड रोर, और यहाँ पे आर ए आई एन भी कर सकते हैं अपन, आर ए आई एन, रेन। ओके, एंड रोर। ओके, रोर, रोर मतलब होता है दहाड़ना। अब इसका अपन बनाते हैं, ठीक है। फ्रॉनिंग, फ्रॉनिंग मतलब होता है ऐसे करना। वॉच मी, मेरे को देखो, मेरी आंखों पे देखो, ऐसे त्योरियां चढ़ाना अपनी। ओके, अपनी जो आईब्रोज होती हैं उनको ऊपर तानना, ऐसे करना, ऐसे। ओके, फ्रॉनिंग। तो FROWNING, फ्रॉनिंग। फ्रॉनिंग मीन्स, अब मैंने आपको बता दिया। अब इसके अपन वर्ड्स बनाते हैं, आपके अलग हो सकते हैं, मैं भी बना रहा हूँ, आप भी बनाओ। तो मैं सबसे पहले बना रहा हूँ फ्रॉग, FROG। ओके, FROG, फ्रॉग मीन्स मेंढक। ओके, दूसरा मैं बना रहा हूँ W, WRONG, रॉन्ग, गलत। WRONG, रॉन्ग। ओके, WRONG, रॉन्ग, राइट, रॉन्ग। रॉन्ग हो गया ना, WRONG बन गया। ओके, अभी अभी नेक्स्ट क्या बनेगा, रिंग, RING, है ना। अब बहुत सारे हैं और भी होंगे, आप अपनी मर्जी से कोई बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, ब्लिंकिंग, ब्लिंकिंग आंखों को झपकाना, ब्लिंक करना, आंखों को झपकाना, ब्लिंक, ब्लिंकिंग। ओके, ब्लिंकिंग, इसके जो हैं वो देखो, ब्लिंकिंग। तो सबसे तो पहले अपन ब्लिंक निकाल लेते हैं, BLINK। और ब्लिंक निकालने के बाद के को कॉमन लेके बनाएंगे किंग, KING, किंग। ओके, KING, किंग। और एक बन सकता है इसमें से इंक, INK, इंक, है ना, INK, इंक। ओके, नेक्स्ट, वंडरिंगली, WONDERINGLY, वंडरिंगली मीन्स होता है आश्चर्यचकित, सरप्राइजिंग। ओके, वंडरिंगली। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं वंडर, WONDER, वंडर, वन वर्ड। एंड सेकेंड वर्ड क्या हो जाएगा इसमें, रिंग, रिंग भी आ सकता है, RING, रिंग आ सकता है। एंड और बताओ, और भी इसमें बहुत सारे हैं, RING, रिंग भी लिख सकते हैं आप, रिंग लिख सकते हैं। WON, वॉन, सेकेंड फॉर्म ऑफ विन, विन की सेकेंड फॉर्म होती है वॉन। ओके, WON, वॉन, वॉन लिख सकते हैं। DON, डॉन, DON, डॉन, डॉन भी लिख सकते हैं। ओके, END, एंड। ओके, बहुत सारे होते हैं बच्चों, ये शब्दों की दुनिया होती है, आप चाहें जितने बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, मैच द पिक्चर्स विथ द वर्ड्स गिवन बिलो। पिक्चर्स को मैच करना है कि किसका, किस पिक्चर के साथ कौन सा वर्ड है। ओके, पिक्चर्स को मैच करना है। TUSK, टस्क, मैच द पिक्चर्स विथ द वर्ड्स गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर 2, इन वर्ड बिल्डिंग, मैच द पिक्चर्स, पिक्चर्स को मैच करना है जो वर्ड्स दिए हैं उनके साथ। तो सबसे पहले अपन रीड करते हैं, उसके बाद पिक्चर्स देखते हैं। टस्क, TUSK, टस्क। ओके, TUSK, टस्क। नंबर 2, बीक, BEAK, बीक। मैन, MANE, मैन, MANE। whiskers, WHISKERS, whiskers। hoof, HOOF, hoof। feet, FEET, feet। fin, FIN, fin। paw, PAW, paw। So these words these words are all words are new for you। तो नए शब्द हैं आपके लिए, न्यू वर्ड्स हैं। तो मैं मीनिंग आपको बताता हूँ सबसे पहले, आप और मीनिंग बताने के बाद आपके लिए इजी हो जाएगा। टस्क, टस्क मीन्स होता है हाथी के दांत। क्या होता है, हाथी के दांत।
तो अब इसमें आपको कौन सी पिक्चर्स में हाथी के दांत दिखाई दे रहे हैं? लास्ट वन, वेरी गुड, आप तो अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेते हो। TUSK, टस्क। नंबर 2, बीक, चोंच। चोंच किस में दिखाई दे रही है? फोर्थ नंबर पे, वेरी गुड, बीक, BEAK, बीक। मैन, MANE, मैन। मैन मीन्स होता है, आपने देखा होगा घोड़े के सिर पे थोड़े से बाल होते हैं, गर्दन पे, शेर की गर्दन पे बाल होते हैं, तो किसकी गर्दन पे बाल दिखाई दे रहे हैं? पिक्चर नंबर 1, लायन। ये है मैचिंग, MANE, मैन। विस्कर्स, विस्कर्स मीन्स मूछें होती हैं, है ना, जो कैट के पास होती हैं, विस्कर, WHISKERS, विस्कर्स, ओके, विस्कर्स। हूफ, हूफ मीन्स होता है खुर, घोड़े के खुर होते हैं, और काऊ के, बफेलो के, गोट के, है ना, तो ये है HOOF, नंबर 3, हूफ, ओके। फीट, फीट, ओके, FEET, फीट। फिन, फिन मतलब जो पंख होते हैं, मछलियों के जो पंख होते हैं उनको फिन बोलते हैं, फिन, FIN, फिन। लास्ट वन है पा, PAW, पा मीन्स पंजा, ओके बच्चों। नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पिक्चर and you can write in your notebook, textbook. You can save for that your revision work also. एंड नेक्स्ट पेज पे भी चलते हैं अपन। नेक्स्ट पेज पे क्या है, चलें? ओके, लुक एट द गोड्स इन द पिक्चर्स एंड राइट अबाउट देम। जो पिक्चर्स ये देखना है आपको, गोड्स हैं, देयर आर 2 गोड्स, पिक्चर्स एंड राइट अबाउट देम, और इनके बारे में लिखना है। तो ये एक ब्रिज को क्रॉस कर रही हैं, और फिर ये दोनों देखो लड़ाई करेंगी, और लड़ाई करने के बाद क्या हो रही हैं, दोनों पानी में गिर जा रही हैं। अब इसमें अगर ये होता कि अगर एक पीछे चली जाती वापस तो क्रॉस कर सकते थे, लेकिन उन्होंने समझदारी नहीं दिखाई। तो अब क्या लिखते हैं, देखो नंबर 1 पे लिखेंगे, टू goats are coming to the two goats are coming to cross the bridge from opposite directions, 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 okay. Two goats are coming to cross the bridge from opposite directions, विपरीत दिशाओं से दोनों जो गोट हैं वो आई और उन्होंने क्रॉस करने की कोशिश की। बट क्या हुआ, नंबर 2, as no one is ready to move back, they start fighting. Fighting, 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 okay. As no one is ready to move back, they start fighting, लड़ना शुरू कर देती हैं। एंड क्या होता है, लास्ट में क्या होता है, at last bridge breaks, at last both of them fall into the river,
into the river. At last both of them fall into the river. Okay, so two goats are coming to cross the bridge from opposite directions. As no one is ready to move back, they start fighting. At last both of them fall into the river. अगर उनमें से कोई भी एक पीछे हो जाती तो गिरते नहीं ना, वो समझदार ही होती, लेकिन दोनों समझदार नहीं थी, बेवकूफ़ थी, फुलिश गॉड्स. ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों. दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेक्स्ट बुक. हैप्पी, ये लास्ट है ना, ठीक है. ओके, देखिए शुरू करता हूँ मैं. टॉक टाइम, जल्दी से कंप्लीट करते हैं इसको. टॉक टाइम. रीड दीज वर्ड्स अलाउड, पेइंग अटेंशन टू देयर स्पेलिंग्स. स्पेलिंग को भी ध्यान में रखना है और जोर से बोलना है. आई, वीक, वीक. इन, नो, नो. नॉट, नॉट. ऑफ, बाय, बाय. सो ये जो आपने देखे जो वर्ड हैं, ये सारे के सारे, इनकी जो स्पेलिंग है वो डिफरेंट है. स्पेलिंग क्या है, बट इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, सेम है. इनका जो प्रोनाउंसिएशन क्या है, सेम है. आई मीन्स क्या होता है, मैं, एंड आई मीन्स आंखें. ओके. वीक, WEEK, वीक. वीक मीन्स क्या होता है, वीक मीन्स सप्ताह, एंड वीक मीन्स होता है कमजोर. WEAK, वीक मीन्स कमजोर, एंड इसका मतलब क्या होता है, सप्ताह, है ना, 7 डेज वाला. इन मतलब होता है अंदर, एंड इन इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जैसे कोई अपना होटल होता है ना, होटल, काउंटी इन, है ना, होटल का नाम से काउंटी इन है, तो ये होटल का नाम, सराय जिसको बोलते हैं, धर्मशाला जो होती है, उसका मतलब होता है इन. नो मीन्स नहीं, एंड KNOW, नो मीन्स जानना. ओके, जानना. नो साइलेंट होता है कि. नॉट, नॉट मीन्स होता है नहीं, एंड नॉट मीन्स होता है गांठ. ओके, जैसे कोई रस्सी होती है उसमें अपन अगर कोई गांठ लगाएं तो उसको क्या बोलते हैं, नॉट. ऑफ इज अ प्रीपोजिशन. ओके, जैसे एंड ऑफ मीन्स बंद करना. ओके, बंद कर देना. बाय, जैसे गुड बाय कहते हैं, गुड बाय, अलविदा, बट बाय मीन्स द्वारा. आई केम हियर बाय बस, मैं बस के द्वारा आया. गुड बाय बच्चों. ओके, लाइक दैट, बाय. आवर मीन्स हमारा, एंड आवर मीन्स घंटा. ओके, इसमें एस साइलेंट होता है. नीड, नीड मतलब होता है आवश्यकता. ओके, नीड मतलब क्या होता है, आवश्यकता. एंड KNEAD, नीड. और इसका मतलब होता है जैसे आटा जो होता है उसको गूंथना जिसको बोलते हैं, गूंदना होता है, या आटा सानना या मांडना जिसको बोलते हैं अपन, है ना, उसको क्या बोलेंगे, गूंदना. ओके, गूंदना, आटा गूंदा जाता है. नीड आवश्यकता, नीड. ओके. सी मतलब देखना. ओके, देखना, एंड सी मतलब होता है सागर, समुद्र. हियर मीन्स होता है यहाँ, एंड हियर मीन्स सुनना. ओके. 8 मीन्स होता है 8, ये एक संख्या होती है, एंड 8 इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ ईट, खाया, पास्ट फॉर्म ऑफ ईट. 2 मीन्स होता है 2, और 2 मीन्स होता है भी. ओके, ये भी प्रीपोजिशन है. सो इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो आपको सेम लगा, लेकिन इनका जो मीनिंग है वो अलग अलग होता है. तो हम अब इन दोनों का यूज़ करेंगे, एक ही सेंटेंस में यूज़ करेंगे, और उसका मीनिंग डिफरेंट होगा. ठीक है. ओके, फर्स्ट सेंटेंस अभी, सॉरी, फर्स्ट सेंटेंस
फर्स्ट सेंटेंस लिखते हैं। नंबर 1 लिखते हैं, आई वॉश माई आईज। आई वॉश माई आईज व्हेन आई वेक अप। व्हेन आई वेक अप। ओके, सो आई एंड आईज। आई वॉश, मैं धोता हूँ मेरी आंखें, माई आईज। ओके, आई वॉश माई आईज व्हेन आई वेक अप। नंबर 2 देखिए, आई स्टडी फॉर एन आवर डेली। एन आवर, आई स्टडी फॉर, I study for an hour daily. My little sister is very weak. My little sister is very weak. ओके, सो ये जो सेंटेंसेस हैं ये आपको, अभी मैंने इतने आपको बनाए हैं, बाकी आप अपने होमवर्क में बनाएंगे पहले, और उसके बाद आपको, अगर आपको नहीं आए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन आंसर का एक पीडीएफ दी जाएगी। क्वेश्चन आंसर जो हैं टेक्स्ट बुक के, ओके, क्वेश्चन आंसर जो पीडीएफ में आपको दिए जाएंगे, और आप वहाँ से पीडीएफ फाइल डाउनलोड करेंगे, फिर मैच करेंगे कि आपने सही बनाया नहीं बनाया। ठीक है, तो बाकी आप खुद बनाएंगे। एंड टीम टाइम, ये भी आपके लिए होमवर्क है। आप अपने एल्डर्स, ग्रोन अप पीपल्स जो फैमिली में, उनकी हेल्प लेंगे, एडल्ट पीपल की, और ये करेंगे। देखो फर्स्ट क्या है, आइसी कोल्ड रीजन, हॉट वेट रीजन्स एंड ड्राई हॉट रीजन। सो फाइंड आउट विच एनिमल लिव इन। तो आपको एनिमल्स के बारे में फाइंड आउट करना कि कौन से जो एनिमल्स हैं वो आइस कोल्ड रीजन में रहते हैं, कौन से जो हॉट वेट रीजन्स में रहते हैं, और कौन से जो ड्राई हॉट रीजन्स में रहते हैं। जैसे आइस कोल्ड में जो लद्दाख की जो एरिया है ना, वहाँ पर आपका जो याक है, याक पहाड़ी बेल जो होता है याक, वो यहाँ पर पाया जाता है। हॉट वेट रीजन्स और ड्राई हॉट, सूखे में जैसे कैमल है ना। ओके, तो ये सब आपको फाइंड आउट करना कि कौन कौन से एनिमल्स हैं। आप गूगल कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स से, अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, और ये सब आंसर आप नोटबुक में करेंगे बच्चों। ये आज आपका चैप्टर का पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अब जो भी क्लासें होंगी वो रिवीजन की क्लासें होंगी, वो भी यूट्यूब पे ली जाएंगी आपकी, और गूगल क्लासरूम पर भी ली जाती हैं। इसलिए आप इस चैनल को, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक and comment also. Okay, thank you, bye bye.